Assalamu alaikum students, I am Sayyid Rabeed bin Azam, your physics instructor from V Tuitions. तो लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर 4 के हमने एप्लीकेशंस और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। आज इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने वैसे तो पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे, बट उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो इस लेक्चर की हमारी आउटलाइन होगी, सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे हम कि क्या होता है, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद 4.11 भी है, यहाँ शायद मैं ऐड करना भूल गया, उसमें रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज देखेंगे हम। तो अच्छा, इस लेक्चर में बहुत इजी, सिंपल और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के जरिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। कोई डेफिनेशंस वगैरह इस तरह की ऐड नहीं की, आप लोगों को जस्ट एग्जांपल से ये चीजें समझ आ जाएंगी इजीली। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज सेम रहे थ्रू आउट। सेम रहने का मतलब है उसमें वेरिएशंस ना आए। सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ, और मोशन एज यू ऑल नो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसकी एग्जांपल के लिए एक वॉशिंग मशीन की हम एग्जांपल ले सकते हैं। जस्ट आपको इनके नाम से ही इनका काम समझ आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा मोशन जो सर्कुलर सर्कुलर हो और यूनिफॉर्म हो, उसमें चेंजेस ना आए मोशन में। जिस तरह हम वॉशिंग मशीन में इस तरह कपड़े डालते हैं तो ये ऐसे घूम रही होती है। तो ये एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हमारी डेली लाइफ की। और किसी एग्जांपल के बारे में अगर आप सोचें, मैं 2 मिनट 2 सेकंड का यहाँ पॉज लेता हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल है जो कि हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। वो है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ होता है जिसकी वजह से हम दिन और रात एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट टाइम्स में। जो हाफ वर्ल्ड की हाफ साइड होती है, जो कि डार्कर साइड होती है, सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वहां रात हो रही होती है, और जो सूरज के सामने होती है वहां दिन हो रहा होता है। तो ये अर्थ की इस तरह अबाउट इट्स ओन एक्सिस जो रोटेशन होती है, ये भी एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इसके बाद कॉन्सेप्ट है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ये भी नाम से समझ आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एज यू ऑल नो, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट जो होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में। और एंगुलर मतलब एक खास एंगल का फैक्टर आ जाता है इसमें कि एक खास एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। आपको ये एग्जाम्पल देखकर समझ आ गया होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रही होती है। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक फिक्स पॉइंट है और ये घड़ी के कांटे हैं बेसिकली, और यहाँ जो मूवमेंट हो रही है यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है यहाँ इनके साथ। तो ये एक डेली लाइफ की सिंपल एग्जांपल है। हम सब घड़ी की मदद से टाइम देखते हैं, यू ऑल नो। अच्छा, जब इस तरह मूवमेंट हो रही है, जिस तरह ये समझेंगे घड़ी के कांटे हैं, तो यहाँ एंगल, दोनों के दरमियान एंगल बन रहा होगा। एंगल को हम शो करते हैं यू ऑल नो थीटा से। जब ये एक ही कांटा है, ये इसको कंसीडर करें, एक ही कांटा है, हमने 2 पॉइंट यहाँ लिए हैं। एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट था पॉइंट ए, और ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ गया है पॉइंट बी पर। तो जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो पाए, ये बेसिकली एक पाए बन रहा है ना, तो जो पाए हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट P1 हो जाएगा, पॉइंट 1 जो इनिशियल पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट P2 हो गया। जो डिस्टेंस उसने कवर किया P1 से P2 तक, उसको हम S से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ एंगल थीटा बन रहा है जो कि P1 और P2 के दरमियान एंगल बन रहा है अबाउट दिस फिक्स पॉइंट। ये ओरिजिन है, जो फिक्स पॉइंट है जहां से हमारा एंगल स्टार्ट हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, कि एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है जब भी ये सर्कुलर मोशन इस तरह हो रहा होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो बराबर होती है आर थीटा के, रेडियस इनटू जो हमारा एंगल बन रहा होता है। तो हम यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम थीटा को इंडिपेंडेंट करके एस अपॉन आर निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू। तो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, एस इक्वल्स टू आर थीटा। एस की वैल्यू बराबर होती है 2 पाई आर के भी।
ये भी हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन में जो हमारा डिस्टेंस होता है पूरा एक सर्कुलर उसमें किसी भी चीज में उसका डिस्टेंस हम निकालते हैं 2πr से। तो जब s बराबर है r थीटा के और s बराबर है 2πr के, तो हम ये कह सकते हैं कि r थीटा भी बराबर है 2πr के। जब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी बराबर हैं, तो हम r थीटा को इक्वल ले लेते हैं 2πr के। अगेन हमें पता है कि थीटा की वैल्यू इक्वल होती है 180 डिग्री के, तो 2 थीटा की किसके इक्वल होगी 180 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि बनता है 360 डिग्री। अच्छा, यहाँ रेडियन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एज यू ऑल नो रेडियन भी एंगल का ही एक यूनिट है, जिस तरह डिग्री एंगल का यूनिट है। तो इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने क्या किया कि 2 पाई को 360 से डिवाइड करा दिया, तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है जो कि आपकी बुक में भी कैलकुलेट करके दिखाई गई है बाकायदा कि 1 रेडियन इक्वल होता है 57.2958 डिग्री के। ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है या इससे एक सिंपल न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है पार्ट ए पार्ट बी करके, जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनके लिए। अच्छा, इसके बाद कॉन्सेप्ट है एंगुलर वेलोसिटी का। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है कि एंगल के जरिए, एंगल का फैक्टर के जरिए जब मूवमेंट हो रही हो या मोशन हो रहा हो तो उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो हमारी सिंपल एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसकी डेली लाइफ से एक सिंपल एग्जांपल, बचपन में आप सबने एक टॉप जो होता है स्पिनिंग टॉप, लट्टू जैसे कहते हैं हम, वो चलाया होगा, उसी की एग्जांपल हमने लिया है यहाँ। जिस तरह इसकी मूवमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने इसको एक एंगल दिया और उसके बाद इसने एक वेलोसिटी गेन की, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी को हम शो करते हैं इस ग्रीक लेटर से जिसको ओमेगा कहते हैं, जो कि डब्ल्यू की तरह दिखता है। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा थीटा मतलब के एंगल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मतलब के टाइम। क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ हमारा डिस्टेंस बेसिकली एंगल ही है जिस एंगल पे हम उसको रोटेट करवा रहे हैं, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। क्योंकि हमने अभी अभी मैंने आपको बताया था कि थीटा यानी कि एंगल का यूनिट रेडियन होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो रेडियन अपॉन सेकंड्स का यूनिट बन गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हमने एंगुलर वेलोसिटी दी इसको, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है एज यू ऑल नो। तो जब हमने इसको एंगुलर वेलोसिटी दी तो होता क्या है कि ड्यू टू सरफेस, मोस्टली जब कोई चीज मोशन में होती है तो ड्यू टू सरफेस उसमें एक्सेलरेशन चेंज आती है। तो एक्सेलरेशन चेंज ड्यू टू सरफेस कैसे आती है, कहीं स्लोप होता है तो स्लोप की वजह से एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, कहीं कोई इस तरह टर्न्स होते हैं, कट्स होते हैं, तो उनकी वजह से एक्सेलरेशन बढ़ जाती है या बहुत बार कम भी हो जाती है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का भी वही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि सिंपली एक्सेलरेशन का हमें पता है कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ओमेगा बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है तो इसका भी फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम ही है, जस्ट यहाँ एंगुलर वेलोसिटी जो कि डेल्टा ओमेगा से शो हुआ है। और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ये भी ग्रीक लेटर है अल्फा। अगेन इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। अच्छा, लास्टली हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन क्या है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे अपने उसी फॉर्मूले से, एस इक्वल्स टू आर थीटा के फॉर्मूले से। यहाँ से हमने थीटा इंडिपेंडेंट किया था, तो डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन एंगल, जो चेंज आ रहा है एंगल में, डेल्टा जस्ट चेंज को शो करता है। डेल्टा थीटा का मतलब है थीटा टू माइनस थीटा वन, मतलब जो भी चेंज आ रहा है किसी भी चीज में। और डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ जस्ट इसके नीचे डेल्टा टी आ गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या किया कि यहाँ से हमने डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को इंडिपेंडेंट कर दिया। इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ आर क्योंकि डिवाइड में था तो जस्ट उधर जाके आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा,
अब यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड या इंस्टेंटेनियस लीनियर स्पीड। इंस्टेंटेनियस का वर्ड हम कहीं पे भी सुने तो उसका मतलब होता है कि क्विक सक्सेशन में कोई काम हो रहा हो, मतलब इतना क्विक कि टाइम पीरियड बिल्कुल मिनिमम हो। मतलब यहाँ हमने जो डेल्टा टी लिया हुआ है चेंज इन टाइम, वो 0 के इक्वल लिया हुआ है। जब भी इंस्टेंटेनियस का वर्ड आप सुने तो डेल्टा टी चेंज इन टाइम 0 होगा। यहाँ इसकी लिमिट ली हुई है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब 0 की तरफ जा रहा है वो। जैसे इंस्टेंट हम वर्ड पढ़ते हैं, इंस्टेंट का मतलब होता है वेरी क्विक, तो इंस्टेंटेनियस भी वैसे ही है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड मतलब वेरी क्विक एंगुलर स्पीड। इसको हम अगेन शो करते हैं ओमेगा से, और यहाँ INS जो कि शॉर्ट फॉर्म फॉर इंस्टेंटेनियस, हम इस तरह लिखते हैं इसको। और इसकी रिलेशन निकलती है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस लीनियर स्पीड की जो इक्वेशन निकलती है हमारी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जस्ट ये हमारी दो इक्वेशंस निकल गई जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस थी। अच्छा, ये तो मैंने जस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स आपको बताए हैं। इसमें इसकी जो वर्डिंग्स वगैरह होगी वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी इजिली। तो नोट्स को हमारे एक्सेस करने के लिए, एज यू ऑल नो, हमारी वेबसाइट आपने आई होप साइन अप कर ली होगी अब तक, www.vtuitions.com। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट लेक्चर्स की वीडियोस आपको मिल सकें। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी सवाल हो या कोई सजेशन हो तो आप उसके लिए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके हमें रीच आउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।